और कल विधायक चुनिंदा लोगों को 2-4-10 घर हैं वहाँ पे नट लोग, उसमें कुछ राहत बांटने का काम किए हैं। 1-8 किलो चिवड़ा और गुड़ वितरण किए हैं। देखिए कि आज तक मुख्य मार्ग पर पानी लगा हुआ है और ये मवेशी यहाँ पे खिलाने के लिए कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। ये सारे लोग ऊंचे स्थान पर जाके शरण लिए हुए हैं और सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सो रहे हैं। और राज्य सरकार के घोषणा के बावजूद कोई प्रतिनिधि और कोई यहाँ के अधिकारी कान में जू भी नहीं रेंग रहा है कि जा करके देखे कि नगर के इस वार्ड में क्या कि जल जमाव का क्या स्थिति है। पानी का निकास भी नहीं, जैसे जैसे बाढ़ हटते जा रहा है महामारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। लेकिन राहत के नाम पर आज तक न यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा, न नगर के एग्जीक्यूटिव द्वारा, न किसी प्रतिनिधि के द्वारा राहत के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया। 15 दिनों हो गया बाढ़ आए हुए और अभी तक आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी लगा हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आया है कि यहाँ की जनता खा रहे हैं कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। मेरे द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद भी कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में रुक रुक कर और नेपाल में जारी बारिश से सिकराना और तिलावे नदी उफान पर थी। नदियों का पानी गांव और खेतों में फैला है। हालांकि अब नदियों के जलस्तर में कमी आ गई है, फिर भी कई गांवों में सड़कों पर पहुंचा पानी अब भी भरा हुआ है। नगर पंचायत के वार्ड 3 सहित अन्य वार्डों में और प्रखंड के करमुआ रघुनाथपुर पंचायत सहित कई अन्य पंचायतों के जगहों पर लोगों को बाढ़ के पानी से होकर ही प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना जाना पड़ रहा है। इस बीच जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, परंतु बाढ़ ग्रस्त अनेक क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा उचित राहत नहीं पहुंचाई जा सकी है। इस कारण कई जगह लोग आक्रोशित हैं। ज्ञात हो कि नगर व प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की सभी नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि थी, लेकिन विगत 2 दिनों से नदी का जलस्तर कम हो रहा है। फिर भी लोगों में बाढ़ का भय सता रहा है। सिकराना नदी का तटबंध टूटे होने के कारण नगर और प्रखंड के करमुआ रघुनाथपुर जाने वाली सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक का पानी बहाव अभी भी जारी है। इधर बाढ़ से फसलों की क्षति की स्थिति की समीक्षा के बाद नगर पंचायत सहित प्रखंड के 10 पंचायत मिलाकर 2040 हेक्टेयर रकबा प्रभावित होने की रिपोर्ट जिला को भेजी गई है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ का पानी हटने के बाद प्रभावित फसलों का भौतिक आकलन कर सही आंकड़ा बताया जाएगा। जी नगर का ही 3 नंबर वार्ड है और देखिए कि जल जमाव का क्या स्थिति है। पानी का निकास भी नहीं, जैसे जैसे बाढ़ हटते जा रहा है महामारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। दूसरा चीज़ है कि राहत के नाम पर आज तक न यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा, न नगर के एग्जीक्यूटिव द्वारा, न किसी प्रतिनिधि के द्वारा राहत के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया है। जबकि यह नगर का सबसे पिछड़ा वार्ड है। यहाँ महादलित का सबसे ज़्यादा संख्या है, अति पिछड़ों का ज़्यादा संख्या है। और कल विधायक चुनिंदा लोगों को 2-4-10 घर हैं वहाँ पे नट लोग, उसमें कुछ राहत बांटने का काम किए हैं। 1-8 किलो चिवड़ा और गुड़ वितरण किए हैं। देखिए कि आज तक मुख्य मार्ग पर पानी लगा हुआ है और ये मवेशी यहाँ पे खिलाने के लिए कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। ये सारे लोग ऊंचे स्थान पर जाके शरण लिए हुए हैं और सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सो रहे हैं। और राज्य सरकार के घोषणा के बावजूद कोई प्रतिनिधि और कोई यहाँ के अधिकारी कान में जू भी नहीं रेंग रहा है कि जा करके देखे कि नगर के इस वार्ड में क्या स्थिति है। यही कहना है। जनता में बहुत भारी आक्रोश है प्रतिनिधियों के प्रति और अधिकारियों के प्रति। आप लोग मैसेज पहुँचाइए कि राहत के नाम पर कुछ न कुछ यहाँ करें। वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना लाल साहब, मैं अपने वार्ड के बारे की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे वार्ड में लगभग 15 दिनों हो गया बाढ़ आए हुए और अभी तक आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी लगा हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आया है कि यहाँ की जनता खा रहे हैं कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई सुधी नहीं है। मेरे द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद भी कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यहाँ पर किसी भी तरह का बाढ़ राहत का आवंटन नहीं किया गया है। अभी तक गरीबों के बीच प्लास्टिक का वितरण नहीं हुआ, ना किसी
तरह का कोई लाभ मिला है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि सारा फसल भी बर्बाद हो गया है। फसल बर्बाद होने के चलते लोगों के खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है और मवेशियों के लिए चारा का भी संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि फसल जब बर्बाद हो जाता है तो उसका अनाज भी नहीं मिलता है और फसल बर्बाद होता है तो उसमें का फसल नहीं होता है जिससे मवेशी भी खा पाएंगे। तो मवेशियों का चारा का संकट और लोगों का जनता का चारा का संकट, दोनों का संकट उत्पन्न हो गया है। किसी तरह का प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा यहाँ पर आज की व्यवस्था जनता के लिए नहीं की गई है। वार्ड नंबर 3 जो है हरिजन बहुल क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, महादलित लोग की बस्ती है, अधिकांश लोग महादलित है, गरीब लोग गुरबा लोग हैं या नट लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन बार बार सूचना देने के बावजूद भी किसी तरह का कोई समस्या जो है उपचार यहाँ पर उपाय नहीं किया गया है। और हम जो है प्रशासन से, आपदा विभाग के अफसर से, जिला प्रशासन से पानी जैसे जैसे उतरता जा रहा है यहाँ पर महामारी फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। और बगल में चीनी मिल, इसी पानी में चीनी मिल का जो है विषैला पानी छोड़ दिया गया है, जिससे चारों तरफ जो है विषैला पानी प्रवेश कर गया है। और यहाँ किसी तरह का कोई दवा वगैरह का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ महामारी फैलने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम आपदा विभाग के अधिकारियों से, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा आएँ, 3 नंबर वार्ड को देखें, यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करें।